अम्मा जी, ई रहे देसी घी के लड्डू। ला। अरे दिव्या कहाँ रह गई? उसे पूजा का सामान लाने भेजा था ना। हे दुर्गा मैया, कल हमरे विशु के हाथ से अनहोनी होने से बच गया। आपकी दया से घर का लाज रह गया। हम आज आपकी पहाड़िया वाले धाम पर चुनरी चढ़ाने जा रहे हैं। हमरे घर परिवार पर नजर बनाए रखना माँ। दिव्या भी आ गई। अब अम्मा जी चले, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगा। चलो। चलो बेटा। अरे दुलारी कहाँ रह गई? अम्मा जी, दुलारी नहीं आ पाएगी। काहे नहीं आ पाएगी? कहाँ हुआ उसको? ये लो, आ गई। क्या हुआ? हमारा तबीयत कल्ले से गड़बड़ाया हुआ है फुआ के अम्मा। अब बहुत डर लग रहा है हमको। ऐसा लग रहा है कि कहीं से बिशु बाबू का गोली आएगा, आके हमको लग जाएगा। कहा है ना कि जहाँ भी देख रहे हैं हमको बंदूकें नजर आ रहा है। हाँ सचो ना फुआ, ऐसे लग रहा है कि आत्मा मर गया है हमारा। फुआ अगर हम मर जाते तब हमारे बलम जी तो हमको देखियो नहीं पाते। अब ये मजाक मजाक में जान चल गया होता हमारा। दादी, हम भी जाएंगे आपके साथ। चलो। अब कोनो जरूरत नहीं है, तुम यहाँ रहो और दुलारी का ध्यान रखो। हैं? नहीं फुआ, लेके जाओ ना हमको। ना हम रख लेंगे अपना ध्यान। चलो दो चिटिया वाली दीदी, चोर सिपाही खेलें, बंदूक वाला। देख रही हो फुआ, हम पहले ही डरे हुए हैं। क्या कर रहे हैं बिशु बाबू? ये कहाँ बदतमीजी है? एक तो वो पहले से ही डरी हुई है, और तुम कह रहे थे ना तुम बड़े हो गए हो, सब काम कर सकते हो, तो इस घर का और दुलारी का ध्यान रखना चाहिए। और तुम इसका ध्यान रखो, हम होकर आते हैं। चल बिरजू। अरे हम क्या करेंगे जाके? अम्मा हुआ, हमको बेकार ले जा रही हैं आप। वो लड्डू तो यहीं छोड़ गए, वो लोग प्रसादी था। ओह, पहले नहीं बता सकते, आपका भी कुछ नहीं हो सकता। अरे दादी, आपके लड्डू। बचा लियो भगवान, अता आज तो ही पागल हमको मारिए देता। ससुराई चौथा टाइम ट्राई कर रहे हैं चाय बनाने का। नहीं बनेगी ना इस बार तो रसोई में आग लगा देंगे। एकदम लल्लन टाप बना है। तेरी की अभी गड़बड़ हो जाती है हमसे। हम यहाँ ज्यादा दिन रह गए ना तो कोइयो हमको गोली मार देगा। बाकी अगर हम चले गए तो फूआ को भी बुरा लगेगा। अब कहा है कि उनको सबका न मन रखना है, तो कहा करें। दुलारी दीदी, लीजिए गर्मा गर्म चाय हमारे हाथ की। और आज ना हम आपके सर का मालिश भी कर देंगे। अब ये जो आपका डर है ना, ये फुर हो जाएगा। अब क्या बात है, तुम्हारा मिजाज बहुते बदला लग रहा है। हाँ तो फिर इसका फायदा उठाइए और बैठिए। बैठिए ना, अरे बैठिए। गर्मा गर्म चाय पीजिए और हमें बताइएगा कि कैसी बनी है, ठीक है? हम तेल लेकर आते हैं आपके लिए, बहुत अच्छी मालिश करेंगे। चाय है कि काढ़ा, इसके मिजाज का भी कोनो भरोसा नहीं। अब बंदूक तो अभी इसी के पास ना है, अब पी लेते हैं। इतना खराब हमसे तो नहीं होगा। अब अभी चाय रखिए, अब हम आपका तेल मालिश करेंगे। बहुत अच्छा चाय था। अब इतना तेल कौन लगाता है? इतना तेल डाल रही हो? कैसा लगा? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे हम चाय की बात कर रहे हैं। अब हम वो चाय के बारे में कर रहे हैं, एकदम में जादुई था। और कहा है कि उसको कोई गर्म आदमी पी ले तो ठंडा हो जाए, ठंडा के मुंह में रख दो तो गर्म हो जाए। अब बाकी बड़की भौजी, वो जो तुम कल कारनामा की थी ना,
वो तो हमको भोर नहीं पर आ रहा है। कैसे छोटकी भौजी के माथा पर जो मौत नाच रहा था ना, एकदम में तुम आके उसको रोक ली। अब फिल्म में देखे हम ऐसा। हाँ, लेकिन दुलारी दीदी, इस सब का क्या फायदा? हमारे मिस्टर को लगता है कि जो भी कल हुआ है ना, उस सब में हमारा ही गलती है। अब आप खुद ही कर लीजिए, हम जा रहे हैं। ये हम कैसे का कर ले? अरे इतना तेल माथा में गिरा दिया, कह रही है कि खुदे कर लीजिए। अब घर में एगो दूगो पागल है, सबे पागल लगता है हमको। सृष्टि सिंह। जी बोलिए। सर, ये उनका आई कार्ड आया है। थैंक यू। सृष्टि, योर आई कार्ड इज हियर। थैंक यू। You're welcome. And now is the time for the hard preparations for exam. All the best. थैंक यू। ये क्या हो रहा है? हम पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? हम तुम्हें कब से देख रहे हैं, कब से तुम्हारा ये नाटक देख रहे हैं हम। जब देखो हमारे मिस्टर के पास मंडराने का मौका ढूंढती रहती हो, उनसे बतियाने का। अब ये हाथ मिलाना। और हमारे मिस्टर ये भी कुछ कम नहीं है। ससुरा जान पे खेल जाओ, जमीन ऊपर नीचे कर दो, लेकिन इनके मुंह से एक तारीफ का बोल नहीं फूटेगा। लेकिन ई अगर चींटी भी मार देगी ना, तो इनको लगेगा कि पहाड़ तोड़ के ले आई है। ये जो सब खेला है ना, हम सब समझ रहे हैं। आपकी कानून की देवी की आंख में काला पट्टा जरूर होगा, लेकिन हमारा जो आंख है ना, वो 24 घंटा खुला रहता है। हमारे मिस्टर पे ना डोरे डालना बंद कर। Stop this nonsense. You really think कि तुम कुछ भी बकवास करती रहोगी और मैं सहता रहूंगा यहाँ पे? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए? हम घटिया बात कर रहे हैं? हम तो सिर्फ कह रहे हैं, ये तो कर रही है। हम वही बोल रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। मैं उसे सिर्फ आईडी कार्ड देने आया था। That's it, nothing else. लेकिन मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम्हें कुछ भी कहना बेकार है। मैं तुम्हें समझाता रहूंगा, लेकिन तुम यहाँ पे अपना जाहिलपना दिखाती रहोगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि कोई तुमसे कोई बात ना करे। लेकिन प्लीज अपनी ये घटिया सोच है ना, प्लीज इसको अपने दिमाग से निकाल दो। एनीवे, प्लीज डोंट बॉदर। आप प्लीज अपने रूम में जाइए, प्लीज को। हर बार मैं यही सोचता हूं कि तुम इतना नीचे नहीं गिर सकती हो, लेकिन तुम हमेशा यही साबित करती हो कि तुम इससे भी ज्यादा नीचे गिर सकती हो। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी ये घटिया सोच यहां रुकेगी। आई जस्ट होप। हमारे सवाल का जवाब चाहिए। सवाल का जवाब दिए बिना ना जाने नहीं देंगे तुम्हें।
क्या पक रहा है तुम दोनों में? हाँ, हम तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझते, लेकिन जब तुमने सवाल हमारे चरित्र पर उठाया है तो सुनो। हाँ, ये सच है कि हमारी और अनुराग जी की शादी होने वाली थी, लेकिन जब किसी वजह से वो नहीं हो पाई तो हमारा और उनका रिश्ता वहीं खत्म हो गया। और अभी जो तुमने देखा उसे इंसानियत कहते हैं, लेकिन वो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएगा। काहे समझ में नहीं है? का हम इंसान नहीं है का? शायद नहीं हो। अगर होती तो लड़की होने के नाते दूसरी लड़की की इज्जत को समझती। यूं बात का तमाशा ना बनाती। अगर कोई गलत फहमी थी तो उसे बंद कमरे में जाके अपने पति के साथ दूर करना चाहिए, लेकिन तुमने उस रिश्ते की मर्यादा भी तोड़ दी। दरअसल रागिनी, तुम्हें तोड़ने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, चाहे वो घर हो या फिर कोई रिश्ता। अरे ओ कानून की देवी, हमें ना ज्यादा ज्ञान मत दो ये रिश्ते नाते का। हमें पता है कि हमें हमारे मिस्टर को कैसे कंट्रोल में रखना है, लेकिन तुम जो हो ना, ये अपना लार टपकाना बंद करो। वो सिर्फ हमारे मिस्टर है, समझ में आ गया तुम्हें? वो कहा है ना, हमें सब समझ में आता है। तुम्हारी शादी जो है वो बिसू से हो गई है, अब वो तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए जो है। तो बहुत हो गया रागिनी। हमें तुम्हारे पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जहां तक बात विशु की है, तो वो कैसे भी हो तुमसे ज्यादा समझदार है। अच्छा, तो वो जो पगलैट है वो हमसे ज्यादा समझदार हो गया आज। हाँ, क्योंकि उनमें भी इतनी समझ है कि लोगों को अपना कैसे बनाया जाता है। तुमसे तो ये भी नहीं हो पा रहा है। दरअसल तुम्हारे और तुम्हारे पति के रिश्ते के बीच में कुछ कमी है, और जिनके खुद के रिश्ते में कुछ कमी होती है वही जाकर दूसरों पर उंगलियां उठाया करते हैं। समझी तुम? और यो कानून की देवी, अरे तुम हमारे रिश्ते का ना चिंता मत करो, तुम अपना फिक्र करो। 15 दिन के अंदर अंदर हम हमारे मिस्टर को ना हमारा दीवाना बना देंगे, और तुम यही खड़ी खड़ी देखती रह जाओगी कि वो कैसे हमारे चारों ओर मंडराएंगे। समझी तुम? हम भी यही चाहते हैं। ऑल द बेस्ट। अभी का नया लीला शुरू हो गया है घर में। महाभारत शुरू हो रहा है कि रामायण खत्म हो रहा है, कुछ समझे नहीं आ रहा है हमको। खाली इतना समझ में आ रहा है कि सब बात हमको फुआ से कहना चाहिए। फुआ जल्दी आओ, अब घर नसा रहा है तुम्हारा। बहुत दिनों से तुम्हारा नाटक देख रहे हैं, जब देखो मौका ढूंढती रहती हो हमारे मिस्टर के आसपास मंडराने का। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें नाम के लिए जुड़ते तो बस 2 लोग हैं, पर जुड़ाव 2 परिवारों का होता है, उनकी सोच का होता है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी मेरे साथ ऐसा मजाक करेगी। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? इतना बेबस तो मैं जिंदगी में आज तक कभी नहीं था। हाँ, ये सच है कि हमारी और अनुराग जी की शादी होने वाली थी, लेकिन जब किसी वजह से वो नहीं हो पाई तो हमारा और उनका रिश्ता वहीं खत्म हो गया। दरअसल तुम्हारे और तुम्हारे पति के रिश्ते के बीच में कुछ कमी है। थैंक यू। ससुरा गलती किसी का भी हो, बेइज्जती हमारा ही होता है। अरे हम कहते हैं क्या जरूरत थी उस कानून की देवी को हमारे मिस्टर से हाथ मिलाने की? अब हमारे मिस्टर से हाथ मिला के थंकू थंकू बोलेगी तो हमें बुरा नहीं लगेगा क्या? वैसे वो सही कह रही थी, कमी ना हमारे रिश्ते में, तभी ना ऐसा हुआ। अब हम सबसे पहले ना अपना रिश्ता सुधारेंगे मिस्टर के साथ, फिर देखते कौन उंगली उठाता है हमारे रिश्ते पर। कब से तुम्हारा ये नाटक देख रहे हैं हम, जब देखो हमारे मिस्टर के पास मंडराने का मौका ढूंढती रहती हो। तुम जो हो ना, ये अपना लार टपकाना बंद करो। उस सिर्फ हमारे मिस्टर है, समझ में आ गया तुम्हें? तुम्हारी शादी जो है वो बिसू से हो गई है, अब वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? आपको समझ में नहीं आता क्या? कब बड़े होंगे आप? ये खिलौनों से खेलना कब बंद करेंगे आप? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से लोगों को बातें बनाने का मौका मिलता है, लेकिन आपको इससे क्या? आप तो बस अब कहाँ जा रहे हैं आप? बेमतलब में डांट दिया। इनकी तो कोई गलती भी नहीं है। अगर ये ऐसे हैं तो इसके पीछे ये घर वाले ही जिम्मेदार हैं। ज्यादा प्यार और दुलार से अक्सर ऐसा ही होता है। अगर इन्हें जिंदगी में कुछ करना है तो इन्हें जिम्मेदार बनना होगा। हाँ पूनम, सुनना, एक जरूरी काम है। 6 बज गए, ये अभी तक आए काहे नहीं? हम वो सब काम करेंगे जो इन्हें अच्छा लगता है, फिर हमें छोड़ के जाने की बात कभी भी नहीं सोचेंगे वो। अम्मा भी तो कहती है कि अगर घर पे खाना अच्छा बना हो तो मर्द होटल नहीं जाता, लेकिन हम शुरू कहां से करें? बहुत मेहनत करना है, बड़ा सा लिस्ट बनाना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले ना ये पटर पटर अंग्रेजी में तो बात करते हैं ना, हमें वैसा अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, तो कानून की देवी जैसा। आप हमसे नाराज हैं? हम आपसे नाराज काहे होंगे? आप तो हमें रोज ही डांटती हैं। अभी ना हमें बहुत जोर की भूख लगी है, काकी होती तो कुछ खाने के लिए देती। आप कमरे में जाइए, हम आपके लिए कुछ लेकर आते। ये कानून की देवी पेट का रास्ता से सबके दिल में उतर जाती है। शायद इसी दिन के लिए अम्मा ने ये खाना बनाने वाला विधि का किताब हमारे बैग में रखा था। जब वो कानून की देवी उस पगलैट के लिए खाना बना सकती है ना, तो हम क्यों अपने हैंडसम के लिए खाना नहीं बना सकते? जरूर बनाएंगे, और अभी बनाएंगे। आज हम अपने मिस्टर के लिए बनाएंगे सूजी का हलवा, वो भी देसी घी में, जिसको खा के ना उनका गुस्सा 2 मिनट में कपूर हो जाएगा। सबसे पहले कढ़ाई गैस पे रखिए। कढ़ाई किधर है ससुरा? कढ़ाई
एक मिनट, पहले दूध उतार लें हम। उतार लो, लेकिन हम ऐसा हलवा बनाएंगे कि तुम हमारे मिस्टर के दिमाग से उतर जाओगी।